और अब विस्तार से खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। पंच से मुख्यमंत्री सुनने में थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सियासी सफर ऐसा ही रहा है। बीजेपी ने साय को छत्तीसगढ़ का मुखिया चुना है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। साय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान किया है। विष्णुदेव साय को सीएम बनाने के बाद उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। प्रदेश भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर विष्णुदेव साय ने सीएम बनाने पर आलाकमान का आभार जताया, साथ ही एक बड़ा ऐलान कर दिया। साय ने कहा कि 19 लाख गरीबों को मकान दिए जाएंगे। ट्राइबलों के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंता की है और महामहिम राष्ट्रपति भी आज ट्राइबल कौम की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, जो देश का सर्वोच्च पद होता है। अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन, देश के जो 10 करोड़ से ऊपर ट्राइबल आबादी है उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो पूरा कौम हमारा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हितैषी पार्टी। पहला काम क्या करेंगे? 18 लाख आवास की स्वीकृति। बीजेपी ने पहली बार प्रदेश में आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का ऐलान किया है। साय जमीनी स्तर के नेता हैं। चलिए आपको पंच से मुख्यमंत्री बनने का सफर बताते हैं। साय का सियासी सफर, पंच से सीएम तक। 1989 में ग्राम पंचायत बगिया से पंच बने। ग्राम पंचायत बगिया से 1990 में सरपंच बने। 1990 से 1998 तक तपकरा से विधायक चुने गए। 1999 में रायगढ़ से सांसद का चुनाव जीता। 2004 में फिर से रायगढ़ से सांसद बने। 2006 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2009 में रायगढ़ से सांसद चुने गए। 2011 में फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। 2020 से 2022 तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 8 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने। सीएम के बाद अब प्रदेश में डिप्टी सीएम को लेकर भी चर्चा है। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि अब इसका फैसला सीएम पर है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और देखिए, इतना श्रेष्ठ कार्यकर्ता, जिसको प्रशासनिक अनुभव, जिसको लेजिस्लेटिव अनुभव, और जो अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हुआ व्यक्ति और वर्षों से पार्टी के बूथ स्तर से लगाकर प्रदेश स्तर तक, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य तक का इतने श्रेष्ठ कार्यकर्ता का मेरे सभी विधायकों ने चयन किया। मैं सभी विधायकों को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता का चयन किया। थोड़ी बात आप ही चिंता करते रहिए। हमारे यहाँ डीसीएम का अब ये मुख्यमंत्री की बात चली गई बोल, वो बनाए नहीं बनाए वो उनकी मर्जी, मैं कहा हूँ इसमें। अब मुख्यमंत्री की निर्णय, अब ये मुख्यमंत्री तय करेगा सारी। अब इंतजार शपथ ग्रहण का है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व से इसको लेकर चर्चा करेंगे। पत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय जी को चुना गया। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय। विष्णुदेव साय नई जिम्मेदारी के साथ पार्टी के दावों और वादों को पूरा करेंगे। अब मुख्यमंत्री के तौर पर साय को खुद को साबित करके दिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यपाल से मुलाकात के बाद विष्णुदेव साय शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम पहुंचे। साय ने शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान न्यूज़ 18 से भी खास बातचीत की, चूंकि पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर जब विष्णुदेव सामने आए, क्या कुछ खास कहा है, ये भी आपको सुनाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, बहुत खास तस्वीरें। एज सुन एज अनाउंसमेंट सीएम फेस का
सीधे माल्यार्पण करने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं विष्णुदेव साय। बहुत ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी का ऐसे आप कहेंगे, जो कि आदिवासी फेज पहली बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया है। तमाम नेता इस बात की प्रशंसा भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं लगातार कि छत्तीसगढ़ के गठन का कहीं ना कहीं अब जाकर जो सही मायना है वो सामने है। हमारे साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। विष्णु साय जी, आप मुख्यमंत्री बने, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, क्या देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया? ट्राइबलों के प्रति भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चिंता की है और महामहिम राष्ट्रपति भी आज ट्राइबल कौम की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजमान है, जो देश का सर्वोच्च पद होता है। अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन, देश के जो 10 करोड़ से ऊपर ट्राइबल आबादी है उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। तो पूरा कौम हमारा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हितैषी पार्टी है। जीत का श्रेय केंद्र को कितना देंगे, पीएम मोदी को कितना देंगे? बिल्कुल उनको श्रेय जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चुनाव प्रचार में आए, आदरणीय गृह मंत्री भी आए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए और हमारे बहुत नेता आए। और जो मोदी की गारंटी जो हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया, हमारी पार्टी ने सबको चिंता करके दिए हैं और आज देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। पहला काम क्या करेंगे? 18 लाख आवास की स्वीकृति। 2 डिप्टी सीएम की बात हो रही है। थैंक यू। ये क्वेश्चन को हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ थे और विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि पहला काम जीत के बाद वो करेंगे पीएम आवास को लेकर फैसला, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आंदोलन करती रही है। जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने दिया। कैमरामैन राजन के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो सीएम के नाम का ऐलान और अब इंतजार शपथ ग्रहण समारोह का है। इस तरह की खबरें हैं कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और डिप्टी सीएम पर फैसला होना अभी बाकी है। हो सकता है इसका फैसला भी जल्दी ले लिया जाए। 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में। केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा डिप्टी सीएम। राज्यपाल को जल्द बीजेपी बताएगी। तो इंतजार शपथ ग्रहण समारोह का भी, जिस प्रकार से लगातार चर्चाएं हैं कि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है, सबसे पहला दायित्व जो विष्णुदेव साय अपनी तरफ से बता रहे हैं कि 18 लाख आवास तमाम गरीब भाइयों बहनों को देने हैं। और इसी वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता प्रचार करते हुए भी नजर आए। और सीएम की शपथ के लिए जगह भी तय हो गई है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, भव्य होगा। समारोह को भव्य बनाने की तैयारी लगातार बीजेपी द्वारा की जा रही है और कार्यक्रम स्थल पर पहुंच भी रहे हैं तमाम बड़े नेता इस स्थिति समझने के लिए कि आखिर अगर यहां पर कार्यक्रम होता है तो कितना सफल हो सकता है। विजय शर्मा, ओपी चौधरी, सुशांत शुक्ला तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। 12 दिसंबर को यानी कि कल समारोह होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि डेट अभी भी बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान होना बाकी है। कुछ भी हो सकता है। लगातार गतिविधियों पर नजरें हैं, लेकिन समारोह को भव्य बनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से पूरी कर ली गई। ये साइंस कॉलेज ग्राउंड बहुत बड़ा स्पेस बीजेपी के पास इस दौरान होगा, क्योंकि जनता को भी आमंत्रित किया गया है। खबरें तो इस प्रकार की भी कि छत्तीसगढ़ में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं। अभी देखने वाली बात कि किस प्रकार की हलचल छत्तीसगढ़ में से लेकर नजर आती है। भव्य तैयारियां कल के लिए, चूंकि पहले आदिवासी सीएम बनने जा रहे हैं विष्णुदेव साय। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी को खास बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। और जायजा लेने के लिए भी तमाम नेता जो हैं बीजेपी के मौके पर पहुंचे। कल का और इंतजार करना होगा, आज का इंतजार करना होगा। कल चूंकि शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है बेहद ही खास, और इसके लिए तैयारियां भी बेहद खास। तो सीएम की शपथ यहां पर होगी। तमाम जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो भी साथ में इसी मंच से शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे। धीरे धीरे कर पोर्टफोलियो सबके डिसाइड होने वाले। सीधे आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। युगल, ऐतिहासिक फैसला भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बड़ी बात यह भी कि उस मंच का भी दृश्य हम जल्द ही देखना चाहेंगे जिसमें शपथ लेते हुए तमाम नेता नजर आए। क्या कुछ होना है वहां पर और कब होना है, इस पर जानकारी युगल।
देखिए बोलते हैं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था और जैसे बीजेपी ने कहा था कि हम ही बनाएंगे तो हम ही संवारेंगे, अब छत्तीसगढ़ को पहला जो आदिवासी मुख्यमंत्री है वो मिल गया है और बीजेपी इस समारोह को, इस जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे भव्यता देने की तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ छत्तीसगढ़ का दौरा किया, कई सभाएं की, कई बड़ी रैलियां भी की उन्होंने, तो ये तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धता के बाद छत्तीसगढ़ में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, हालांकि एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे तो प्रदेश की आम जनता को, मतदाताओं को खुद उन्होंने न्योता दिया था और मंच से कहा था कि वो निमंत्रण देने आए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। तो इससे साफ है कि उस समय उनकी जो इच्छाएं थी कि वो शपथ ग्रहण में शामिल हो। अब हालांकि साइंस कॉलेज ग्राउंड है, परिसर है, उसे सभा स्थल के लिए चयन किया गया है। शपथ समारोह के वहीं पर आयोजन होगा और इसकी तैयारियां भी अब पूरी हो चुकी है। विधायक ओपी चौधरी हैं, विजय शर्मा है, सुशांत शुक्ला है, तमाम ऐसे नेता हैं जो वहां पर के जाकर के निरीक्षण कर चुके हैं। अब सिर्फ औपचारिकता जो ऐलान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति का इंतजार है, हालांकि उसकी तैयारी की जा रही है। बीजेपी इस जो समारोह को भव्य रूप देने में जुटी हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटेंगे आगे। और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ की सीएम का ऐलान हुआ, सीधे बात डिप्टी सीएम को लेकर उठने लगी। अब छत्तीसगढ़ में सूत्रों के अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। तो अरुण साफ और विजय शर्मा हो सकते हैं डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि ओबीसी और सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है। विजय शर्मा के जरिए हिंदुत्व को साधने की कवायद जो है बीजेपी कर सकती है। मंत्री मोहम्मद अकबर को विजय शर्मा ने हराया था। एक आम चेहरा जिसने पूर्व कैबिनेट मंत्री को शिकस्त दी, भारतीय जनता पार्टी उस पर भी दांव खेलने की कोशिश करती हुई, जिसे आम जनता को भी साधा जा सके। साथ ही साथ अरुण साव, जो कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए लगातार काम करते आए प्रमुख रूप से, उनको भी दायित्व दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को सीएम बनाया। आपको बता दें कि इसका ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कर दिया था। उन्होंने क्या कहा था, सीधे आपको सुनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे प्रचार के लिए तो उनकी तरफ से पहले ही संकेत दे दिए गए। उन्होंने कहा कि आप विधायक बनाइए, मैं बड़ा नेता बनाऊंगा। तो आपको ये बताएं कि विजय शर्मा, जिनके नाम को लेकर डिप्टी सीएम के साथ साथ हलचलें तेज होने लगी हैं। इसके बाद कवर्धा में जो मंजर है वो भी हम आपको दिखाएं, किस प्रकार से जश्न में डूबे हुए हैं ये तमाम कार्यकर्ता। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पटाखे फोड़े गए, खुशी का इजहार किया गया। कवर्धा में समर्थकों का ये उत्साह बता रहा है कि विजय शर्मा के नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो अटकलें हैं वो सिद्ध भी हो सकती हैं। भगवान पे तो भरोसा था भैया, साथ में इनकी मेहनत थी और फिर जनता का आशीर्वाद था, बहुत अच्छा लगा। जिस पर है वो आपको उम्मीद थी आप लोग? भगवान पे तो यकीन था और इनकी मेहनत का रंग था जो आज निखर के आया है। आज एक बार फिर कवर्धा ने अपनी नई पहचान बनाई है और हमारे विजय भैया जो एक धुरंधर कहे जाने वाला अराजकता का माहौल बनाने वाले व्यक्ति को इस जिले से उन्होंने बाहर किया और जनता का आशीर्वाद और उनकी मेहनत आज पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। भाजपा ने फिर से उनकी मेहनत के अनुरूप उनको फिर से एक यथा स्थान दिया है और यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि भाजपा एक सामान्य कार्यकर्ता की पार्टी है, जिसमें सामान्य कार्यकर्ता शून्य से लेकर शिखर तक पहुंच सकता है। और उस बात का जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं जिसमें विष्णुदेव साय को सीएम बनाने का ऐलान जब केंद्रीय गृह मंत्री प्रचार के लिए आए तभी कर चुके थे। तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बीजेपी बना रही है, मुहर लगा दी गई है। शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है।
आपको ये भी बताएं कि चुनाव के दौरान लगातार प्रचार प्रसार के लिए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे थे, सभाएं कर रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं विष्णुदेव साय को बड़ा आदमी बनाऊंगा, बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। ये उनके बयान थे, ये उन्होंने कहा था उस समय, और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी अब मिल चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। और छत्तीसगढ़ को उसका नया सीएम मिल ही गया। आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय को सीएम चुना गया है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। इसके बाद से विष्णुदेव साय के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हम 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार कुनकुरी, जहां से विधायक है, जशपुर, जगदलपुर और कांकेर, चारों ही जगहों पर समर्थकों के बीच गजब का उत्साह, नाच गाकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया जा रहा है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ। कुनकुरी में भी देखिए किस प्रकार उनके घर पर भी खुशी का माहौल। रायपुर से अगली बड़ी जानकारी, जहां आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। हिस्ट्री शीटर अरुण यादव का जुलूस निकाला गया। आपको बताया कि चाकू दिखाकर ये लोगों को डरा धमका रहा था। ये पूरा मामला आजाद चौक का है और आजाद चौक पुलिस ने ही कार्रवाई की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंक इन्होंने मचा रखा था, लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए आए दिन ऐसी करतूत किया करते थे। इसी बीच पुलिस ने इनका जुलूस निकाला है भरे बाजार में। ये तस्वीरें आपके सामने रायपुर की हम दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपियों का जुलूस निकाला गया। आए दिन लोगों में भय का माहौल पैदा करने के लिए ये चाकू दिखाना, डराना धमकाना, ऐसी हरकतें किया करते थे। सीधे आपको रायपुर ले चलेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, इस प्रकार की कार्रवाई नजीर भी पेश करती है और बहुत जरूरी भी है रायपुर जैसे शहर में जहां अपराधों का ग्राफ एकदम से ऊपर गया है। युगल जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आजाद थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना मिली थी कि अरुण यादव जो हिस्ट्री सीटर है वो चाकू निकाल करके लोगों को सरेराह डरा धमका रहा है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस की टीम वहां पर गई और उसे गिरफ्तार किया। कई मामले में वो जेल जा चुका है, जेल में निरुद्ध भी रहा है और विचाराधीन भी रहा है। कई मामले उसके खिलाफ दर्ज है। हिस्ट्री सीटर अपराधी है और लगातार इस तरह से खौफ बनाने का काम वो लगातार कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ा है और जुलूस निकाला है। और इस तरह से आरोपियों की जब जुलूस निकाली जाती है तो लोगों के मन में इस तरह के आरोपियों के प्रति जो भय रहता है, अपराधियों के प्रति, वो समाप्त होता है। लगातार हम राजधानी रायपुर की बात करें तो अलग अलग थाना क्षेत्रों में, चौकी क्षेत्रों पर जो चाकूबाजी की घटना है बीते कुछ वर्षों से लगातार बढ़ रही थी। लगभग 300-400 ऐसे जो युवा हैं, टीनेजर्स हैं, जिन्होंने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया और वो हालांकि सभी जेल में अभी बंद है। अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। पहले पुलिस ने ऑनलाइन चाकू खरीदी करने वालों पर भी कार्रवाई की, बहुत सारे चाकू को जब्त किया, ऐसे कंपनीज को नोटिस भी जारी किया, लेकिन चाकूबाजी की जो घटना है उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। अब पुलिस एक एक करके ऐसे अपराधियों को, आदतन हिस्ट्री सीटर आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल के शिकंजों के पीछे भेज रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात अंबिकापुर की करते हैं, जहां पर अस्पताल में पर्स चोरी हुआ है। प्रसव कराने आई महिला का पर्स चोरी हो गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई। तस्वीरें आप देखिए, पर्स में 25,000 रुपए थे, दस्तावेज रखे हुए थे। लखनपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस प्रकार बेखौफ होकर ये चोर महिला का पर्स लेकर यहां से फरार हो जाता है। अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी सवाल, साथ ही साथ दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप की स्थिति। अस्पताल में भी प्रसव कराने आई थी महिला, लेकिन पर्स चोरी। कोरबा का जिक्र करेंगे, जहां सूने मकान से लाखों रुपए पार कर ले गए चोर। 3 लाख नकदी और जेवर चोरी हो चुके हैं। तो ताला तोड़कर मकान में ये चोर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। सिविल लाइन के MP नगर की घटना इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो चोरी की वारदात CCTV कैमरा में
हालांकि कैद नहीं हो पाई। सोने मकान से लाखों रुपए इन चोरों द्वारा पार कर दिए गए। 3 लाख रुपए नकदी और जेवर भी चोरी किए गए। तस्वीरें बयां करती हैं किस प्रकार की वारदात इस मकान में हुई। परिवार जब मौजूद नहीं था उसी दौरान मकान में दाखिल होते हैं चोर। सारा सामान तितर-बितर मिला और ये पता चला कि सभी कीमती सामान लेकर चोर फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची है। एफआईआर दर्ज की गई। लगातार चोरों की तलाश है। धमतरी से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ट्रेलर और ट्रक में भिड़ंत हुई है। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर घायल भी हुए हैं। आपको बताएं कि दोनों ही ड्राइवर्स को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। पुरूद थाना क्षेत्र की पूरी घटना, कितना भीषण ये हादसा है, तस्वीरों के जरिए भी आप अंदाजा लगा सकेंगे। अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। धमतरी की ये तस्वीरें, नेशनल हाईवे 30 पर यह सड़क हादसा, दोनों गाड़ियों के ड्राइवर बुरी तरह से घायल। इसका अंदाजा आसानी से तस्वीरों के जरिए भी लगाया जा सकता है। ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत, ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर। तो ट्रेलर और ट्रक की भिड़ंत की तस्वीरें और साथ ही साथ फौरन पुलिस की टीम, अधिकारी मौके पर पहुंचे, पता लगाने का प्रयास किया आखिर किस परिस्थिति में ये दुर्घटना घटी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।